दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन क्लास 6 मैथमेटिक्स, जो कि सीबीएसई बेस्ड है। उसी का चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 4.3 आज हम देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.1 एंड 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं विद एग्जांपल्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3, जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो क्या बोला है, फ्रैक्शन हमें गिवन है कि कौन सी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले देखो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है फ्रैक्शन का। अगर किसी फ्रैक्शन में सपोज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों का अगर हम HCF निकाले तो वो हमें क्या मिलना चाहिए, 1। तब तो वो फ्रैक्शन क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर HCF दोनों का 1 नहीं आता है देन द फ्रैक्शन इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब HCF कैसे, देखो HCF 1 होने का मतलब है कि वो दोनों सेम डिजिट से नहीं कट सकते हैं। क्लियर है बात, दोनों सेम डिजिट से नहीं कट सकते हैं। तो देखते हैं हम, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। 46 एंड 64 इनका HCF पहले हम फाइंड करते हैं। तो देखो HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें 46 का HCF फाइंड करना है। तो देखो 46 का HCF फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 देखो किसी से डिवाइड होता है, नहीं, सिर्फ 23 से ही डिवाइड होता है, देन 1। क्लियर। 64 का हम देखते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 1। तो देखो इन दोनों में HCF क्या मिला, 2 एंड 2 क्या है दोनों में कॉमन। तो इन दोनों का हमें HCF जो है, HCF वो कितना मिला, 2। तो 2 HCF है तो ये दोनों ही नंबर 2 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। देखो कैसे होंगे, 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगर इसे हम कैंसिल करते हैं 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो कट के ही सिंपल क्या बन गया, 23/32। अब ये किसी से भी कैंसिल नहीं होगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, बट दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो फर्स्ट वन तो नहीं है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले HCF फाइंड किया। अगर HCF 1 होता तो फॉर्म कैसी होती, सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर HCF 1 नहीं है देन इट इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है, HCF हमने इस तरह से फाइंड किया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड है 13/84, 13/84। अब इनका HCF फाइंड करते हैं। देखो 13 किसी से भी कैंसिल आउट नहीं होता है, केवल 13 से ही होता है। एंड 84, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 से कर लेते हैं, 7 3 जा 21, 3 से करते हैं, 3 1 जा 3। तो देखो कुछ भी कॉमन मिला आपको, नहीं मिला। तो इन दोनों का HCF क्या है, इन दोनों का जो HCF है वो कितना है, 1। अगर इनमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिले देन HCF क्या होगा, 1। क्लियर हुआ। तो इसका HCF कितना हुआ, 1। सो दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्लियर है। थर्ड वन हम देखते हैं। अब देखो 119 एंड 126 इनका HCF हमें फाइंड करना है। एक तो HCF हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका जो है डिवीजन मेथड, आई होप सबने पढ़ा होगा। वो कैसे होता है, देखो 126 को हम 119 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। 1 टाइम हुआ 119, कितना बचा, 7। अब देखो इस 7 से इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 119 को। तो देखते हैं डिवाइड होता है, 7 1 जा 7, 4 9, 7 7 जा 49। तो देखो इनका जो HCF है वो हमें कितना मिला, 7। ये जो अगर जिस भी जगह पर पूरी तरह से डिजिट डिवाइड हो जाती है वही हमारा क्या होता है, HCF। तो इन दोनों का HCF कितना है, इन दोनों का HCF हमें मिला है 7। सो दिस इज ऑल्सो नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है। अब देखो हमने ये डिवीजन मेथड से किया है। एक बार मैं इसको आपको जो अभी तक हम कर रहे थे इसी मेथड से करके हम देखते हैं इसको। 119, यहाँ पर इसे हम 7 से कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 17 से होगा 71। अब 126 को करते हैं, 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, इसे 3 से कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 3 से, 3 7 जा 21, 7 से 7 1 जा 7। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिला है, केवल
सॉरी नॉट 3, 7 क्या मिला है दोनों में कॉमन, सो HCF इज 7। क्लियर हुआ? या तो आप ये फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो या फिर आप डिवीजन मेथड से भी HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर HCF आपको मिलता है 1 देन फ्रैक्शन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इफ द HCF इज नॉट 1 देन द फ्रैक्शन विल बी नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंड दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर? आप देखो फोर्थ वन देखते हैं हम। फोर्थ वन 27 एंड 64, इसको भी मैं डिवीजन मेथड से एक बार कर लेती हूँ। 27 2 जा 54, 54 क्या बचा 0 एंड 1, 10 बचा। 27 को डिवाइड करेंगे अब 10 से, 2 टाइम होगा 27। अब देखो 7 से 10 को की करना है, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3 से अगेन 7 को करेंगे, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर एंड 1 से किसको करेंगे अगेन 3 को, तो 3 टाइम। क्लियर? तो देखो HCF कितना मिला हमें 1 मिला। कि आप चलो इससे दूसरे पेज पर एक बार करके देखते हैं, न्यू स्लाइड ले लेते हैं। 27 एंड 64 27 एंड 64, इसे मैं आपको दोनों ही तरीके से करके दिखाती हूँ। पहले हम फैक्टर मेथड से निकाल लेते हैं HCF। 3 9 जा 3 3 जा 1। क्लियर? 64 को करते हैं 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 1। तो देखो यहाँ पर सारे 3 है एंड यहाँ पर कितने हैं 2, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स HCF इज 1। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर फिर से डिवीजन मेथड एक बार कर लेते हैं। 27 64, 27 2 जा 54, 10 इज रिमाइंडर। अब देखो यहाँ जो भी होता है उसे 10 से डिवाइड करते हैं। 27 2 टाइम होगा 27। अब 7 से किसको करेंगे, इस 10 को, 7 1 जा 7, 3। अब 3 से किसे करेंगे 7 को, 3 2 जा 6, 1। अब 1 से किसे करेंगे 3, 1 3 जा 3 एंड ये क्या हो गया हमारा पूरा डिवीजन मेथड से हमने HCF फाइंड कर लिया है। सो 1 इज HCF, जो भी आपको लास्ट में मिलेगा वो क्या होगा HCF। सो HCF इज 1। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फोर्थ नंबर फ्रैक्शन भी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एंड इससे पहले हमने देखा था सेकेंड वन एंड फोर्थ वन, ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि इसका HCF भी हमने कितना फाइंड किया है 1। क्लियर है? इसका था 2 1 7 1। तो सेकेंड एंड फोर्थ तो क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में, एंड 1 एंड थर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर है सभी को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन? नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग टू इट्स लोएस्ट टर्म। अब ये भी सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, इसे भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 75/80 को। तो देखो अगर मैं डायरेक्ट इसे करना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, मुझे दिख रहा है ये 5 से कैंसिल हो सकता है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर 35, 6 जा 30। कितना मिलेगा 15/16 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं करके सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है HCF। वो भी किस मेथड से आपको करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। 75 का निकालते हैं सबसे पहले। 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, अगेन 5 5 3 जा 15, 3 एंड 1। क्लियर? 80 का फाइंड करते हैं, 2 से कर लेते हैं इसे। 2 4 जा 0, अगेन 2 से 20, 10 5 5 एंड 1।
अब इन दोनों में देखो आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है। एक तो मुझे दिखा कॉमन 5, केवल 5 ही कॉमन है, तो इनका एचसीएफ कितना हुआ, तो एचसीएफ हुआ हमारा 5। अब हम इसे जो भी फ्रैक्शन गिवन है इसे किससे कैंसिल आउट करेंगे, 5 से, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना मिला, 15/16। क्लियर है सभी को। अब देखते हैं सेकंड नंबर 52 एंड 76। 52 का हम निकालते हैं 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 30 से ही कैंसिल आउट होता है, किसी और से नहीं होता है। 76 का देख लेते हैं 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 से ही होगा 1। अब देखो यहाँ पर 2 कॉमन मिले हैं, यहाँ पर भी, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ होगा 2 × 2, इट मीन्स 4। क्या मिला एचसीएफ हमें, 4। अब 52/76 को हम किससे कैंसिल करेंगे, 4 से। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, तो कितना मिला 13/19। ये देखो यहाँ पर भी हमें 13 और 19 ही बचा है, तो 13/19 क्या होगा इसका आंसर। देखो यहाँ पर जो भी बच जाता है वही क्या होता है आंसर। देख लीजिए आप, 5 3 जा 15, तो यहाँ भी हमें 15 मिला, एंड 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, वो क्या मिला हमें, डिनोमिनेटर। क्लियर है। तो आप इसे कैंसिल आउट ना करके इनको मल्टीप्लिकेशन से भी यहाँ देख सकते हैं कि आपको फ्रैक्शन क्या मिलने वाला है। क्लियर। थर्ड वन और देख लेते हैं इसी पेज पर, देन हम एक नया पेज लेंगे उसके बाद। 84 एंड 98। 84, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 3 से कर लेते हैं, 3 7 जा 7 1 जा 7, एंड 98 को और देख लेते हैं, 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा एंड 1। क्लियर। देखो एक तो हमें 7 कॉमन मिला है एंड 2 कॉमन मिला है, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, एचसीएफ इज 7 × 2, इट मीन्स 40। क्लियर। 84 एंड 98। अब देखो मैं इसे कैंसिल आउट नहीं करके इनके मल्टीप्लिकेशन से ही देखते हैं। 3 2 जा 6 एंड हियर इज 7। देखो ये हमें क्या मिलेगी, फ्रैक्शन। सिंपली इसको लोएस्ट टर्म में करके हमें जो फ्रैक्शन मिलने वाली है वो कितनी होगी, 6/7। 14 से कैंसिल करो, 14 6 जा 84 एंड 14 7 जा 98। क्लियर है। अब देखते हैं फोर्थ नंबर 68/17। 68/17। फिफ्थ था 150/50 एंड 6 को भी यहीं पर लिख लेते हैं एक बार। क्या था 6 नंबर, 162 108, 162 एंड 108। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करते हैं। 68, देखो ये किससे कैंसिल आउट हो सकता है, 17 से कितने टाइम, 4 टाइम। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 1। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं 17 सिर्फ 17 से ही कैंसिल आउट होता है 1। तो इन दोनों का एचसीएफ मुझे क्या मिलेगा, 17। क्या मिलेगा, 17। क्लियर। 68/17 को 17 से कैंसिल आउट करते हैं, 17 4 जा एंड 17 1 जा। सो दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। क्लियर। 150/50, इसका एचसीएफ हमें कितना मिलने वाला है, 50। लेकिन एक बार हम पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 5 3 जा 15, 0, 5 6 जा 30, 2 3 जा 3 1 जा 3। 50 को भी कर लेते हैं, 5 10, 5 2 जा 2 1 जा। देखो 5 5 5 अगेन 5 एंड 2। क्लियर है। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। तो एचसीएफ हमें मिला 5 × 5 × 2, इट मीन्स 50। अब 50 से कैंसिल आउट करेंगे हम, 150/50, 53 जा एंड 51 जा। देखो यहाँ भी 3 बचा हुआ था एंड यहाँ पर कुछ नहीं था, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 1। क्लियर है। 162 एंड 108 को भी देख लेते हैं। 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ये 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा
21, मतलब लाइक आई वुड से कि ये जो 3 9 जा, विजिबिलिटी ही खत्म हो गई अगेन 3 3 3 जा 9, अगेन 3 1। क्लियर है? 108 को देख लेते हैं। 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। क्या क्या कॉमन है देखते हैं SCF। 2 3 अगेन 3 अगेन 3 अगेन 3 एंड 3, ये सारा कॉमन है। तो SCF देखते हैं क्या मिलता है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 18 3 जा 54। 54 इज द SCF। सो कैंसिल आउट करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो मैं यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करूँगी, इधर कितना है 3 एंड यहाँ पर कितना है 2, तो 3/2 क्या होगी, लोएस्ट टर्म। आप कैंसिल आउट करके भी देख सकते हो। तो आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।